दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हरियाणा सामान्य ज्ञान के बारे में। दोस्तों हरियाणा से जुड़े हुए टॉप 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपको कराएंगे जो आपके आने वाले हरियाणा के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के सेशन के हम लोग वीडियो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान कहाँ दिया था। तो दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान ज्योति सर में दिया था, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्योति सर। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हरियाणा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों हरियाणा का स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 नवंबर। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय किस प्रदेश में है। तो दोस्तों भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा में खुला था, ठीक है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रहलाद शर्मा ने रेवाड़ी में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था। तो दोस्तों प्रहलाद शर्मा ने रेवाड़ी से दोस्तों ज्योतिष समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्योतिष। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हरियाणा राज्य का निवल क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों हरियाणा राज्य का निवल क्षेत्र वाला जिला दोस्तों पंचकुला और फरीदाबाद है, ठीक है। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, पंचकुला और फरीदाबाद। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, हरियाणा में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग कहाँ पर स्थापित है। तो दोस्तों हरियाणा में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यू वुड लकड़ी उद्योग ये दोस्तों है टोहाना उपमंडल में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, टोहाना उपमंडल। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, बिहार के किस नगर को बावड़ियों और तालाबों के नगर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बावड़ियों और तालाबों के नगरों के नाम से कैथल जाना जाता है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कैथल। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, अगला है, बॉलीवुड के किस अभिनेता का संबंध हरियाणा से है। तो दोस्तों बॉलीवुड के सुनील ग्रोवर, सतीश कौशिक, जयदीप अहलावत, ये तीनों का संबंध कोलकाता हरियाणा से है। सॉरी दोस्तों हरियाणा से है। इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, ये सभी, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, राम कौर का संबंध हरियाणा के किस शहर से था। तो दोस्तों राम कौर का संबंध ये हरियाणा के छछरौली से था, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, छछरौली। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, राजपूती ढंग की पगड़ी क्या कहलाती है। तो दोस्तों राजपूती ढंग की पगड़ी को पाग कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, पाग। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म हरफूले सिंह जाट जुलानी कब प्रकाशित हुई थी। तो दोस्तों हरफूल सिंह जाट जुलानी दोस्तों प्रकाशित हुई थी वर्ष 1970 में। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, वर्ष 1970। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो दोस्तों हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व बाबू श्यामलाल जी किए हुए थे, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, बाबू श्यामलाल। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सर सादी लाल को राय बहादुर की उपाधि कब दी गई थी। तो दोस्तों सर सादी लाल को राय बहादुर की उपाधि वर्ष 1909 में दी गई हुई थी, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वर्ष 1909। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अचपल संगीत का संबंध किस विद्या से है।
तो दोस्तों अचपल संगीत का संबंध ये तीनों विद्या से है, ठीक है। ख्याल विद्या से है, तराना विद्या से है, सरगम विद्या से है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। तो इसे आप ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, चित्र लोधिनी गुणालंकार जैन साहित्य के लेखक कौन थे? तो दोस्तों चित्र लोधिनी गुणालंकार जैन साहित्य के लेखक हरिपुण्य न्याय रतन थे, ठीक है। हरिपुण्य न्याय रतन, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हरिपुण्य न्याय रतन। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्न में से हरियाणा का कौन सा साहित्यकार उर्दू साहित्य से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों उर्दू साहित्य से संबंधित ये दोस्तों छाजू राम शास्त्री जी ये उर्दू साहित्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, छाजू राम शास्त्री। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध महिलाओं से है? तो दोस्तों हरियाणा में लागू हुई योजना से, इन तीनों योजना में से किस योजना का संबंध महिलाओं से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वंदे मातरम योजना ये भी महिलाओं से संबंधित है। अंबेडकर सुरक्षा योजना ये भी महिलाओं से संबंधित है। फेयर प्ले स्कॉलरशिप ये भी महिलाओं से संबंधित है, इसलिए ये तीनों सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसे आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, हरियाणा के गुड़गांव जिले का लिंग अनुपात कितना है? तो दोस्तों हरियाणा के गुड़गांव जिले का लिंग अनुपात यह 854 है। प्रति 1000 पुरुष पे 854 महिलाओं का अनुपात है, ठीक है। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, रूपचंद शतक रचना के लेखक कौन है? तो दोस्तों रूपचंद शतक रचना के लेखक दोस्तों ये है रूपचंद पांडे, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, रूपचंद पांडे। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, हरियाणा राज्य में गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? तो दोस्तों हरियाणा राज्य में गणेश चतुर्थी ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, हरियाणा के कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर हिसार स्थित है? तो दोस्तों हिसार ये दोस्तों NH10 पे स्थित है, ठीक है। हिसार NH10 पे हरियाणा के राजमार्ग, इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा NH10। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, सालवान को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों सालवान को प्राचीन काल में सालुकिनी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, सालुकिनी। इसलिए इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा सालुकिनी। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्न में से किसका संबंध हरियाणा राज्य से है? तो दोस्तों हीरा सिंह ये भी हरियाणा राज्य से संबंधित है। बाबू श्याम दयाल शर्मा, सॉरी दोस्तों दयाल शर्मा ये भी हरियाणा से संबंधित है। कल्पना चावला ये भी दोस्तों हरियाणा से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा उपरोक्त सभी। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हरियाणा में पहली योजना कितने वर्षों के लिए लागू की गई थी? तो दोस्तों हरियाणा की पहली योजना 1 वर्ष के लिए लागू की गई हुई थी, ठीक है। इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा 1 वर्ष। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो दोस्तों प्राचीन वट वृक्ष जिसे गीता ज्ञान से संबंधित माना जाता है वो हरियाणा के मानेसर में स्थित है, ठीक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है मानेसर। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन गलत है? तो दोस्तों कौन सा है पृथ्वी द्वितीय राज का अभिलेख हरियाणा के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों हरियाणा पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हरियाणा के किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हांसी से प्राप्त हुआ है, ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय का। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा हांसी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा
कश्मीरी परिवारों को जो जम्मू कश्मीर से प्रवास कर हरियाणा के विभिन्न शहरों में रह रहे हैं, उन्हें कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर को छोड़ के हरियाणा शहर में आके बसे हैं, उन्हें दोस्तों कितना दिया जाता है, सहायता वित्तीय प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों 1,000 रुपये। ठीक है, प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1,000 रुपये दिया जाता है, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 1,000 रुपये। तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, हरियाणा सरकार के नई उद्योग नीति कब लागू की गई थी। तो दोस्तों हरियाणा सरकार की नई उद्योग नीति ये वर्ष 2013 में लागू की गई हुई थी, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा, वर्ष 2013। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बाबा रामदेव का संबंध हरियाणा के किस जिले से है। तो दोस्तों बाबा रामदेव का संबंध हरियाणा के रेवाड़ी जिले से है। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा, रेवाड़ी। तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, हरियाणा में हरियाणा नॉन बियो डिग्रेडेबल गार्बेज एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था। तो दोस्तों हरियाणा नॉन बायो डिग्रेडेबल गार्बेज ये दोस्तों लागू किया गया हुआ था 1998 में। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, 1998। तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हमारा 30 क्वेश्चन ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो दिल से पसंद आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।